जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था जी आज मार्केट में। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा कह सकते हैं कि शायद कुछ जो बड़े स्टॉक्स थे उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम नहीं लगा। लेकिन एक एवरेज वॉल्यूम आज बड़े स्टॉक्स में भी ज़रूर देखने को मिला। अच्छी बात ये है कि पहला दिन था आज हफ्ते का, तो आगाज़ जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। मार्केट के अंदर थोड़े से जो कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मामलात हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी मज़ीद इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर बात करेंगे। सबसे अहम चीज़ जो इस वक़्त मुल्क के अंदर चल रही है वो हमारी आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम के हवाले से जो गुफ्तगू हुई लास्ट वीक के अंदर या जो हम तक जो इत्तलात पहुँची, उसमें जितना जो था वो मतवक्को था कि ऑपोज़िशन की तरफ से कुछ रिएक्शन आएगा, वो नहीं आया। जिसकी वजह से ये मामला जो है ये बआसानी पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। देखें, आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सारे इख्तलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन एक मामला अगर खुश असलूबी के साथ पाया तकमील तक पहुँच जाता है, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आम तौर पर जो मुल्क के जो मामलात हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा नहीं होती। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहा हूँ, एहतजाज के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो वो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो शायद हमें देखने को ना मिले, जिसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर इंशाल्लाह पॉज़िटिव होगा। मार्केट के जो अपने टेक्निकल्स हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन मार्केट की जो सियासी हालात के हवाले से जो प्रेशर कंसीडर किया जा रहा था, वो शायद जो है वो अब हमें देखने को ना मिले। तो बाकी इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर जो है वो आगे चल के बात करते हैं। देखते हैं जी सिचुएशन क्या है। 2000 पॉइंट्स जो है 1945 है, लेकिन हम इसको 2000 ही कंसीडर करेंगे। मार्केट ने 2000 पॉइंट्स जो हैं वो आज ऐड किए हैं। बहुत अच्छी बात है, भारी भरकम सेक्टर जो है जिसमें फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिली। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से अब ये देखें, अभी मैं जो हमारी वीकेंड की वीडियो थी, उसमें मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था कि हमने जो है वो 2-3 शेयर्स में जो थी वो ट्रेड की थी, उसमें से एक आईसीएल-बीएल भी था। सो ये आईसीएल-बीएल जो है वो आज भी जो है वो 96 पैसा जो कि परसेंटेज में तकरीबन कोई 15% बनता है, वो आज भी पॉज़िटिव है। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपनी सपोर्ट पर आ चुके हैं, उनको मार पड़ चुकी है। अब उसके अंदर जो है वो स्पाइक्स जो है वो आपको इंशाल्लाह देखने को मिल सकती हैं। तो मार्केट में रहकर मार्केट में से कमाने के लिए ये ज़रूरी है कि मार्केट के साथ चलने की कोशिश की जाए। मार्केट में बनने वाली जो स्पाइक्स हैं, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर आप एकदम से वो क्या कहते हैं जी कि एक रात जो है वो आपको आप जो है वो डिसाइड कर लें कि जी सुबह मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो काट देना है, या आपको कोई एडवाइस कर दे, एक मैसेज आ जाए कि जी सारी पोज़ीशंस आज क्लोज़ हैं, तो सुबह के वक़्त तो फिर आपके हाथ-पाँव भी फूल जाएँगे और वो आप पैनिक के अंदर आप सब कुछ बेच के गायब हो जाएँगे। तो इस किस्म की जो सूरत-ए-हाल है कि जैसे ही मार्केट में से कुछ पॉइंट्स निकलें, आप मार्केट में सब कुछ बेच दें, तो वो सूरत-ए-हाल जो है वो अब तो आपको आगे मुस्तकबिल में भी देखने को मिल सकती है। ये एक अच्छा मौका है आपके पास कि आप अगर मार्केट के साथ चल सकते हैं, फ़ैमिलियर हो सकते हैं मार्केट के साथ, तो उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन अगर आप नहीं हो सकते, तो आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट आपको स्पाइक्स दे रही है, आप अपना फ़ैसला कर लीजिए। लेकिन अगर आपने मार्केट को लेकर चलना है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मज़ीद बातें जो हैं वो आगे चल के होंगी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं जी, क्या सिचुएशन रही? सर्किट ब्रेकर, माशाल्लाह से देखिए रौनक लगी हुई है। 20 कंपनीज़ अपर कैप हैं, इससे वैसे 1-2 कुछ ज़्यादा ही थी। हमारे हाथ जो है जी वो 3 कंपनीज़ थी, इसमें एक तो एटलस बैटरी थी। वो आई है, दूसरा अब देखें, ये आईएमएस तो ख़ैर अब जो है वो हम इसमें से एग्ज़िट कॉल दे चुके हैं। लेकिन अब ये देखें ना कि कितने कैप इसने जो है वो लगा दिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक चीज़ नीचे जाएगी, वो अपने पाँव लगाएगी, वहाँ पर अपना एक वक़्त पूरा करेगी, तो उसके बाद उसमें बाउंस बैक तो देखने को मिलेगा। ख़ैर, बहरहाल एक तो जी हमारे पास एटलस बैटरी का कैप आया, दूसरा जो था वो केएमएल और तीसरा पीआईए। अब देखिए पीआईए के हवाले से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। अब आप ये देखें, अभी हम लास्ट वीक भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि
खबरें मुस्बत होती हैं, स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, खबरें नेगेटिव होती हैं, स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। अभी पिछले दिनों पीआईए का जो इंजीनियरिंग के जो इसके मामलात थे, जो सेक्शन था, उसके हवाले से था कि वो एयरफोर्स के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद इसमें जो हड़ताल थी, वो भी आपके सामने थी, कुछ फ्लाइट्स जो हैं, वो भी स्केड्यूल भी मुतासिर हुआ, शेयर ब्रेकआउट दे गया। अब आप ये देखें, ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ मैं अक्सर जो आप लोग से दोस्तों से गुज़ारिश करता हूँ ना, जो पिछले दिनों हमने इंटरलूड लूप पर भी बात की, कुछ और स्टॉक्स के हवाले से भी बात की, कि मार्केट से बाहर क्या चल रहा है, वो एक अलग से साइंस है। लेकिन हम चूँकि मार्केट के तालिब-इल्म हैं, तो हमारी कोशिश तो ये होगी कि जिस वक़्त चार्ट हमें बताएगा कि भई आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं या इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं और उसमें रिस्क ले सकते हैं, तो हम तो भई चार्ट के मुताबिक रिस्क लेंगे। तो फिर हमने आज पीआईए में अगेन ट्रेड ली। अभी तक जो है तकरीबन ₹23 से जब से ये चलना शुरू हुआ है, ₹23-24 से, अब तक ये हमारी तीसरी ट्रेड थी जी इसमें। हम उसको खरीदते हैं, एक लेवल पर प्रॉफ़िट टेकिंग करते हैं, एग्ज़िट कर जाते हैं। दूसरी बार भी हमने एग्ज़िट किया। आज ये ब्रेकआउट दे गया है। अब देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें से 100% एग्ज़िट किस वक़्त करना है। तो हम चूँकि चल रहे होते हैं चार्ट के मुताबिक। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोस्त अहबाब कहते हैं जी कि खबरें बड़ी नेगेटिव आ रही हैं, लेकिन अगर चार्ट उसको सपोर्ट कर रहा हो, तो फिर हम उसमें रिस्क ज़रूर लेते हैं। रिस्क के बगैर स्टॉक मार्केट में काम नहीं हो सकता, ये चीज़ आप अपने आप को जितनी जल्द समझा लेंगे, इंशाल्लाह मार्केट में आप उतना ही अच्छे तरीके से काम कर पाएँगे। आगे चलते हैं जी। यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो हम ये भी ऐड कर लें कि क्या सिचुएशन थी। अ, ये हमारी एटलस बैटरी की कॉल थी। ₹225 के अराउंड जो है वो हमारे ये स्विंग ग्रुप के अंदर हमने ये गुज़ारिश की थी। इसके साथ जो थी दूसरी जो थी वो हमारी ये पीआईए की, ये आज सुबह हमने खरीदा। इसके साथ जो था वो केएमएल भी हमने खरीदा। इस्लामिक इंडेक्स के हवाले से हम ये गुज़ारिश कर रहे हैं कि जो दोस्त अहबाब इस्लामिक इंडेक्स में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम ग्रुप का आगाज़ कर रहे हैं, जो कि स्विंग और हमारा जो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, वो उसका आगाज़ 1 दिसंबर से हो रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपने इसमें हिस्सा लेना है, तो आप जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन और थंबनेल पर जो नंबर दिया गया है, उसमें आप राब्ता फ़रमा लीजिएगा। अच्छा, कल जो था वो हमने फ्री सेशन अरेंज कर दिया था उन दोस्तों के लिए जिन्होंने हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाया है। तो मेरी ये गुज़ारिश होगी कि वो अपना फ़ीडबैक जो है वो फुल रहा और उसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस हुई। तो अगर आप भी हमारी जो है वो किसी सर्विस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जो नंबर थंबनेल पर है या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उस पर आप राब्ता फ़रमा सकते हैं। अब चलते हैं जी आगे। ओवरऑल मार्केट की बात करें तो माशाल्लाह से 2000 पॉइंट्स के साथ सूरत-ए-हाल बहुत अच्छी रही। इफट भी हमने बाय किया आज क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। या तो हम इफट में ट्रेड कर लेते या एफएफसी में कर लेते। लेकिन टेक्निकली इफट हमें मज़बूत लग रहा था, तो फिर आज सुबह जो है वो हमने इसमें एंट्री डाली और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि ईसीसी ने जो अप्रूवल दी है गैस की, जो हमारी फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ है, उसका भी इम्पैक्ट जो है वो आपको ना सिर्फ़ के फर्टिलाइज़र सेक्टर बल्कि उसके साथ-साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी नज़र आ रहा है। और ये दोनों सेक्टर ऐसे हैं कि जब इनमें थोड़ा-सा भी वॉल्यूम जनरेट होता है, तो ये हमारे इंडेक्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव इंडेक्स जो है ना वो ये हमारे सेक्टर्स हैं। तो 600 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ फर्टिलाइज़र के हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी एंग्रो उसका भी किरदार जो है वो इसी के साथ है। देन उसके साथ ऑयल एंड गैस में 319 पॉइंट्स हैं। ओजीडीसी पीपीएल जो है वो इसमें परफ़ॉर्म करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सीमेंट सेक्टर में भी माशाल्लाह से आज सूरत-ए-हाल बेहतर रही, फिर टेक्नोलॉजी, फिर ये चीज़ जो मैं हर रोज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, कि मार्केट का फिर सेंटीमेंट जो है वो पॉज़िटिव हो जाता है। तो फिर उस पॉज़िटिव सेंटीमेंट की बुनियाद पर फिर छोटे सेक्टर्स जो हैं, उनमें भी आपको सूरत-ए-हाल जो है वो बनती हुई नज़र आई। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, उनको शामिल करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है वो आज अगर वक़्त मिला, तो कैंडल के साथ-साथ कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है वो सिटी फार्मा का चार्ट डिस्कस किया जाए और अगर मज़ीद टाइम मिला तो के इलेक्ट्रिक का मैं आज फिर हो सकता है आपके साथ चार्ट डिस्कस करूँ, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के हवाले से लोगों ने आपको बड़ा डराया होगा कि अब इसने ज़िंदगी में कभी दोबारा ऊपर नहीं आना। और आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ इसका चार्ट डिस्कस किया था और हम इसमें भी तीसरी मर्तबा जो है वो मेरा ख़्याल है 2 या 3 मर्तबा ट्रेड कर चुके हैं। वो भी आपके साथ मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा अगर वक़्त मिला तो।
नहीं तो कल कर लेंगे, आज एक चार्ट डिस्कस कर लेंगे। गुल अहमद के हवाले से खबर है जी कि उनके यहाँ जो है वो आग लग गई, लेकिन साथ में ये भी बताया गया जी कि वो जितने भी नुकसानात हुए हैं वो सारे के सारे फुली इंश्योर्ड हैं। अ, तो वो इंश्योरेंस के हवाले से जो है वो क्लेम हो जाएगा, सो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए, ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं ना, ये इसी तरह से नहीं होती कि एकदम से जो है वो रातों-रात आग लगेगी और वो कंपनियाँ बंद हो जाएँगी। इन्होंने अपना पूरा जो है वो बंदोबस्त किया होता है। तो जिनका स्टे गुल अहमद के अंदर है, अ, टेक्निकली मैं बात नहीं कर रहा, फायर के यानी कि आग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि कोई मसला नहीं है, वो मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगली खबर जो है वो पीआईए के हवाले से है। एक बात तो मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी कि पीआईए की खबरें जो थी वो नेगेटिव थी और पीआईए जो है वो आज ब्रेकआउट दे गया। ₹28 से ऊपर की क्लोजिंग है उसकी। अब इसमें एक खबर और जो है वो सामने आई है कि और वो ये है कि जो एकेडी है, एकेडी ग्रुप है, वो भी अब इसकी बिडिंग के अंदर जो इसका जो कंसोर्शियम बना है, उसका हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें आरिफ हबीब है, फातिमा फर्टिलाइज़र है, उसके साथ अब देखिए ना, ये स्कूल वालों ने कितना पैसा कमा लिया, सिटी स्कूल वालों ने, कि वो भी पीआईए खरीदने लगे हैं। तो पाकिस्तान में बड़ा बिज़नेस है जी इस चीज़ का। सो आरिफ हबीब हो गया, फर्टिलाइज़र वाले हो गए, सिटी स्कूल वाले हो गए, लेक सिटी, ये प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जो कि लाहौर के अंदर मौजूद है। उसके बाद एकेडी वाले हैं। हमारे एक्सचेंज रेट के हवाले से है कि वो 300 के करीब ही रहने के चांसेस हैं, बल्कि हो सकता है कि इससे नीचे ही रहे, जिस तरह से कि इस वक्त रिफॉर्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर। रिफॉर्म से मुराद मेरी आईनी तरमीम है, और जिस तरह से एक्सचेंज कंपनीज और दीगर मामलात के हवाले से रुपये को कंट्रोल किया गया है, अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता है तो फिर जाहिर सी बात है कि रुपए के ऊपर जो कंट्रोल है वो भी इसी तरह से ही जारी रहेगा। ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो फंडामेंटली पाकिस्तान के अंदर आने लगी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू करता है तो फिर रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो भी नहीं होगा, और आर्टिफिशियली कह लीजिए या जानबूझकर कह लीजिए, डंडे के ज़ोर पर कह लीजिए, ये रुपया जो है ये 300 से नीचे ही रहने के चांसेस होंगे। अगली खबर जो है वो एक रिपोर्ट शाया हुई है जो कि हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, कि जिसमें ये कहा गया है कि 2026 दिसंबर यानी कि अगले साल इन दिनों तक जो हमारा केएसई इंडेक्स है वो 2 लाख क्रॉस कर सकता है। देखिए, हम तमाम रिपोर्ट्स आपके साथ शामिल करते हैं और हर रिपोर्ट के साथ हम ये ज़रूर गुज़ारिश करते हैं कि आप इसको ज़रूर पढ़िए, लेकिन उसके ऊपर आँखें बंद करके उसके ऊपर जो है वो अमल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो तमाम तफ़सीलात होती हैं, चाहे वो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हों या किसी इंडिविजुअल स्टॉक के हवाले से, वो सारे फंडामेंटल्स फैक्ट्स दिए होते हैं, जिनकी बुनियाद पर जो है वो रिपोर्ट जो है ये वो बताती है कि आने वाले दिनों में इसका असर मुस्बत हो सकता है या मनफ़ी हो सकता है। आखिरी बात ये है कि अगर जो हमारे इंडेक्स ने इतना ऊपर जाना है, तो भाई उसके लिए जो भारी भरकम सेक्टर है, उसमें बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, ऑयल एंड गैस है, इसको चलना होगा। तो अगर आप इसमें से मोटी-मोटी कंपनीज़ निकाल लें, तो वो ओजीडीसी है, पीपीएल निकलेगा, उसके साथ माड़िया आप निकाल सकते हैं, दूसरी तरफ जो है वो आपके फर्टिलाइज़र आ जाएगा, कुछ सीमेंट की 2-3 कंपनियाँ आ जाएँगी, एमएलसीएफ वगैरह आ जाएँगे। तो वो आपका एक जो है वो गुलदस्ता बन जाता है, जो मूव करेगा तो फिर इंडेक्स भी मूव करेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अहम चीज़ जो है वो ये है कि आप इस रिपोर्ट को पढ़िएगा, आपको फंडामेंटल्स को समझने में आसानी होगी। टाइम क्या हो गया जी? टाइम हो गया जी 16 मिनट। अब डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को और साथ में सिटी फार्मा का चार्ट, के इलेक्ट्रिक का फिर इंशाल्लाह कल कर लेंगे। सिटी फार्मा एक बहुत अच्छी जो है वो सपोर्ट पर आ चुका है, और इससे पहले अगर आप ये देखें तो ये अपना अराउंड कोई ₹100 का जो है वो ये डबल टॉप जो है, बल्कि डबल क्या बल्कि ट्रिपल टॉप जो है वो अराउंड वो लगा के आ चुका है, राइट। अब इसके बाद इसकी एक मजबूत सपोर्ट है जो कि अराउंड कोई ₹80 का जोन बनता है, जहां पर ये मुसलसल जो है वो आप देख सकते हैं कि इसने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश की है। और रिसेंटली भी अभी चंद दिन पहले, 5-6 दिन पहले अगर आप कह लें, तो ये इसको यहाँ पर ये डबल बॉटम लगा चुका है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ आपके साथ इसके टेक्निकल्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। सो राइट एट द मोमेंट जो है ये अपना जो नीचे का सफ़र है ये मुकम्मल करता हुआ नज़र आ रहा है,
और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये एक डबल बॉटम भी बन रहा है। तीसरी बात ये है कि ये अपनी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जो है उसको बार-बार हिट करने के बाद नीचे आया है और इस वक़्त उस सपोर्ट पर खड़ा है जहाँ पर ये बहुत मर्तबा बाउंस बैक ले चुका है। सो एक अच्छे लेवल पर है। यकीनन इसमें जो है वो यहाँ से बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगेन लोग डरे होंगे। देखिए डरना नहीं है आपने, आपने सिर्फ मार्केट के साथ चलना है और हम अभी फिलहाल कोई नया लेवल नहीं निकाल रहे जी, ये हमारे लेवल्स अभी काम कर रहे हैं तो हम इन्हीं के मुताबिक ही चलेंगे। राइट एट द मोमेंट सिचुएशन ये है कि हमने फ्राइडे वाले दिन भी आपसे ये गुजारिश की थी कि मार्केट की अच्छी बात ये है कि उसने 159 के ऊपर क्लोजिंग दी, राइट? आज भी मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद जो है वो सिचुएशन थोड़ी-सी जो है वो नीचे आई और फिर हमें हालात जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आए। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर और गुज़ारिश कर दूँ। अब देखें आज मार्केट ने ये वाली गैप अप ओपनिंग दी थी, राइट? उसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने ये आपको एक मूव दी। अब दरमियान में ये आपको बन गया गैप। अब बहुत सारे लोग जो है ना इस गैप के ऊपर भी बड़ी बात करेंगे आपसे कि देखें जी मार्केट ने ये वाला गैप जो है ये पूरा करने के लिए आना है। तो यार इस तरह से तो अगर आप इसको डे के जो है वो टाइम फ्रेम पे चले जाएँ, तो जब से मार्केट जो है वो 40-45 हज़ार से चलना शुरू हुई है, उसके नीचे पता नहीं कितने गैप हैं। तो मार्केट क्या सारे गैप फिल करने जाएगी? ये ना 2-3 चीज़ें बड़ी अहम है। एक रोल ओवर वीक वाले, दूसरा जो है वो ये अब ये तीसरी चीज़ जो आ गई है ख़ास फीपी-लिपि हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद जो है वो अब ये गैप, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनका कम से कम मैंने टेक्निकल्स में कोई ख़ास इनका अमल दखल नहीं देखा। सो ये गैप फिलिंग क्या चीज़ है, मार्केट के पास इतना ही टाइम है कि वो अरबों रुपया जो है वो जो है वो झोंक के मार्केट जो है वो जला के फिर वो नीचे आएगी गैप फिल करने के लिए। ये गैप फिलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती टेक्निकल्स के अंदर। सो इसलिए इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ठीक है, मार्केट ने आपको एक मूव दी, देन जो है वो मार्केट ने आपको जो है वो अब एक रिवर्सल दे दिया। अब आप आगे की तैयारी करें। अगर आप अब अच्छा एक चीज़ मैं और बताता चलूँ। फ़र्ज़ करें कि मार्केट जो है वो इस गैप को फ़िल करने के लिए आती है, यहाँ पर चलें जी ये गैप फ़िल हो गया, तो क्या आप यहाँ पर बाय करेंगे? मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि जो लोग यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग नहीं ना की या यहाँ पर बाइंग नहीं की, वो जब ये गैप फिलिंग होगी भी ना तो वो यहाँ पर एग्ज़िट ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। वो डर जाएँगे कि मार्केट जो है ये सपोर्ट भी तोड़ने लगी। तो इसलिए गैप के चक्कर में नहीं रहना, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करना है। विजिबल सपोर्ट क्या है? विजिबल रेजिस्टेंस क्या है? जिस तरह से कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है के इलेक्ट्रिक का चार्ट सॉरी सीपीएचएल का चार्ट। सिंपल सी बात है यार, वो सपोर्ट टूटती है निकल जाएँ, सपोर्ट के ऊपर है आप बाय करें, रिस्क लें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आज जो है वो मार्केट के पास जो मुमकिना तौर पर ये छोटी-सी ये वाला मार्केट का डबल टॉप था, जो कि मार्केट ने जिसको टच किया है, वो था मार्केट का 162,000 के करीब का जो ज़ोन था। वहाँ पर मार्केट ने रेज़िस्ट किया है, प्रॉफ़िट टेकिंग का मार्केट को सामना करना पड़ा है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ज़ोन है अगेन वो 163,000 का ज़ोन होगा, जो कि मार्केट की एक बहुत ही मज़बूत रेज़िस्टेंस है। आखिरी बात सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे गुज़ारिश है वो ये है, इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेज़िस्टेंस की बुनियाद पर काम करें। इंडेक्स के ऊपर आप नज़र ज़रूर रखें, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ बनती हुई नज़र आएँगी, उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।